जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? आज कार्तिक मास की सारी कथा को मैंने संपूर्ण कर दिया है और आज मैं आपके समक्ष भीष्म पंचक कथा प्रारंभ कर रही हूँ। किसी माताओं बहनें भी इस कथा को सुनने के लिए कमेंट में लिखा था, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप भी इतने जागरूक हैं और सुनना चाहते हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन कार्तिक मास की जो कथा होती है वो जितने भी भक्त सुने हैं निश्चित ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, अगर पूर्ण संयम से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, कार्तिक मास का ध्यान रखते हुए और कथा को श्रवण अगर किए हैं तो आपके मन वांछित फल मिल के ही रहेगा। और वैसे भी मैं लता दीदी आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन में आकर जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप हमारा वीडियो को देख सकें। और अपनों को शेयर करें, लाइक में कम से कम आप हमारे परिवार हैं, आपका साथ इतना मिलता है तो कम से कम एक कमेंट तो बनता है मेरे प्यारे। तो चलिए भीष्म पंचक कथा प्रारंभ करती हूँ। ये कथा बहुत ही फलदायिनी, मुक्तिदायिनी है और ये पूर्णिमा के पहले 5 दिन से शुरू होती है। 5 दिन जो इस नियम को पालन करता है, इस कथा के नियम को, उसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई और उससे भी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपने बताया नहीं। तो कृपया करके इसके संबंध में आप हमें बताइए, हम लोग जानने की इच्छा रखते हैं। और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ मिलता है, कौन से फल की प्राप्ति होती है। महात्मा व्यास ने कहा, हे परीक्षित, बहुत सुंदर अब तुमने प्रश्न किया है, तो इसका उत्तर भी सुनो। कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन काशीपुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बहुत ही गरीब रहता था। उसका शरीर बहुत कमज़ोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। देखिए, शरीर से कुछ नहीं होता, निर्धन से भी कुछ नहीं होता। अगर आपके पास भगवान रूपी धन है, भगवान की भक्ति में आप लीन हैं, तो सबसे बड़ा धन वही है। तो यह भी जो था वो भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में रोज गंगा स्नान करने जाता था और भगवान विष्णु की पूजन किया करता था। पर एक दिन वो बीमार पड़ गया, उसका शरीर तो कमज़ोर था ही, फिर भी वो गंगा स्नान करने के लिए गया, पर उससे सीढ़ियों से उतरा नहीं जा रहा था। किसी तरह वो बेचारा धीरे धीरे करके घुसकते गंगा जी किनारे पहुंचा। गंगा में स्नान कर वहीं पर बैठकर संध्योपासना करने लगा और भगवान को याद करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं थी, फिर भी तुमने ऐसी अवस्था में स्नान करने के लिए आए हो और मेरी पूजा अर्चना पर ध्यान लगाए हो। कहो क्या चाहते हो। ऐसे सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में, अपने समाज में अपमानित होता हूँ और तकलीफ पाता हूँ।
इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता दे तो मैं अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन आते हैं ना, इसको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों से तुम गंगा में के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास भी करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म सैया पर सोए थे, सर की सैया पे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राग धर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उसमें अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म ने कृष्ण से कहा, हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और उसकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करूँगा और उसके सारे कष्ट को मैं दूर कर दूँगा। अतः हे ब्राह्मण, तो इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद ब्राह्मण ने भीष्म पंचक व्रत किया और सब सुख को प्राप्त किया और अंत में विष्णु लोक को चला गया। इसलिए कार्तिक मास में खासकर कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत करना चाहिए खासकर। इससे सर्व आनंद होगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरे प्यारे, जिस तरह ब्राह्मण देवता को सब कुछ प्राप्त हुआ और अंत में विष्णु पद लोक में जाकर उन्हें रहने का सौभाग्य मिला, उसी तरह मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, जो भी भक्त हमारे इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उसके सभी मनवांछित फल को पूरा करें, उसके कष्ट को दूर करें और अपनी कृपा बनाए हैं। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आपको एक कैसी लगे कथा आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं ये भी ज़रूर देंगे, शेयर करेंगे। जय श्री राधे राधे।